और आइए सीधे कोटा का रुख करते हैं। प्रणय विजय समाचार प्लस संवाददाता सीधे कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रणय, आज हलचल ज़्यादा थी, आज कोटा ने ज़्यादा राजनीतिक तापमान को महसूस किया, क्या कुछ रहा खास? क्योंकि आज बड़े लंबे अरसे बाद राजनीतिक कलेवर में ओम बिरला दिखाई दिए, क्योंकि अब तक तो वो कहना चाहिए ना लोकसभा अध्यक्ष थे तो उनके दायरे थे, ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब क्योंकि सीधे तौर पर चुनावी मैदान में अब खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, कोटा में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के ही प्रहलाद गुंजल जो भाजपा से अलग हुए हैं, कांग्रेस में गए हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी हैं। आज नामांकन रैली थी तो नामांकन रैली में जो जनसैलाब देखने को मिला उसको देखकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा वापस अपनी पटरी पर आ रही है। जो प्रहलाद गुंजल को जो टिकट मिला था उसके बाद में थोड़ी सी कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज मुख्यमंत्री भजन लाल कोटा थे, उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि ये चुनाव मोदी जी के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए है, और उन्होंने कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती थी ऐसा कहा है। साथ में देश आतंकवाद से परेशान था और तुष्टीकरण के नाम पर वोट दिए जाते थे। कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीब हटाने के नाम पर वोट मांगा था और गरीब इन्होंने हटाई नहीं बल्कि गरीबों को ठगने का काम किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और इस देश में भ्रष्टाचार की जननी भी कांग्रेस है। कोटा एयरपोर्ट आज पर लोगों की दिलचस्पी बढ़े इस बात को जानने में ज्यादा है कि प्रहलाद गुंजल को लेकर ओम बिरला क्या बोले। प्रहलाद गुंजल को लेकर सीधी तौर पर ओम बिरला ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ओम बिरला के बड़े भाई हैं, तो उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी प्रहलाद गुंजल पर। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है यहाँ पर और पूरे लोगों में, गांव में काफी लाखों की संख्या में वो देखा गया है। उसमें एक टिप्पणी थी, उस पर भी प्रहलाद गुंजल ने कुछ टिप्पणी करने से मना कर दिया था। और ओम बिरला अभी सधे हुए राजनेता की तरह प्रहलाद गुंजल के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और सही भी है प्रणय। देखिए, केवल ओम बिरला की जो राजनीतिक कद है एक लोकसभा अध्यक्ष रहने के बाद में वो इतना बढ़ गया है कि मैं समझता हूँ कि वो जब भी कोई राजनीतिक कमेंट करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, बहुत छन्नी से छान कर करेंगे और उसके बाद में वो कुछ बोलेंगे। अब वो ओम बिरला आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले वाले ओम बिरला नहीं है। अब ओम बिरला का जो राजनीतिक कद है वो नेशनल सिनेरियो में बहुत ऊंचा हो गया है। अब आ रही प्रणय आपके पास? देखिए, ओम बिरला का एक अपना कद है। जब वो जो भी बात कर रहे हैं वो संयमित बात कर रहे हैं, संतुलित बात कर रहे हैं, वो देश के विकास की बात कर रहे हैं। कोटा के ऊपर जो हवाई अड्डा का मुद्दा था, एकमात्र ऐसा मुद्दा था जो पूरा नहीं हो पाया। पिछली बार उन्होंने वादा किया था चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि एयरपोर्ट लाएंगे, तो आज मुख्यमंत्री ने उनका जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कोटा में आकर कहा है कि कोटा एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और कोटा एयरपोर्ट जल्द ही चालू होगा और सुगमता से चालू होगा, क्योंकि शिक्षा नगरी के लिए बेहद जरूरी है। तो कोटा एयरपोर्ट को लेकर असमंजस था, तो आज मुख्यमंत्री ने उसको आकर क्लियर किया है। साथ में बताऊं, जो आपसी छींटाकशी है, तो आपसी छींटाकशी के तरीके से इस दौर से ओम बिरला काफी ऊपर है। वो फिलहाल कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते और मुझे लगता है कि ओम बिरला अपने आप को काफी कंफर्टेबल मान रहे हैं इस बीच इस सीट को लेकर। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस जानकारी के लिए। प्रणय विजय समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे थे कोटा से और ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत आज कहना चाहिए बड़ा मजमा था कोटा में और ओम बिरला ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन अब ओम बिरला उस राजनीति में नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी बड़े सदैव अंदाज में राजनीति कर रहे हैं और ये दिखाता है कि उनकी मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा है एक बड़े पद को संभालने के बाद।